तुम खामखा का बोझ ना डालो अपने ज़हन पर। और तुम मुझे लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा सर्वर है। कहने की जैसे जरूरत मैं नहीं, अब मेरे नाम से भी मतलब बुला सकते। अपना नहीं, जब ये याद है नहीं सर, लॉजिक लगाती थी कि वहाँ पे कोई और भी था जानती हूँ छत आपका पे, ज़र्फ बहुत बड़ा है, या हो सकता है लेकिन परिजात प्लीज ना हो, कोई ऑफिस की और हद हो। तक मुझे ये प्रोटोकॉल मेंटेन करने दें। हाँ, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का डेकोरम मेरी वजह से जरा भी खराब हो। इसकी बहन ने इसको बताया था कि चलो ठीक है। परिजात नहीं था। जो तुम्हें बेहतर लगे। ऐसा माइंड तो चाहिए कंपनी वालों। तुम्हें वो बता देगी, तुम्हारी जगह दिखा देगी। किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक उसे बता देना। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परिजात एपिसोड 20 का सेकंड पार्ट। आई होप आपने तो- फर्स्ट पार्ट देखा है। ऑब्वियसली देखा जब यहाँ है, सीधा मत आना, पहले वो देखो जाके। नहीं देखा था चलो स्टार्ट करते हैं। कि देखो कमाई नौकरी की गई। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ। मास्टर्स तो प्राइवेटली भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी ये जॉब करने से इस घर के हम सबके हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे सही तो मुझे है कोई यार, एतराज नहीं। उस टाइम कितना हीरो बनता था ना, कि पूरे मोहल्ले का सबसे बेस्ट बंदा है। हाँ, कितना शरीफ है। अब क्या हो गया? वो दिखाता था कि मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सर, मैंने मिस कंवल को सारा काम समझा दिया। सही। अकड़ है ना, अकड़। किसी किस्म की परेशानी, टेंशन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बैठो। यही तो थी जो इसके वो लेके आई थी, सारे पुराने शायरी की बुक्स वगैरह सब। सर, मुझे लगता है मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। यहाँ पर कोई भी इतना क्वालिफाइड नहीं है जितना उसे होना चाहिए। लोग अधूरे आते हैं, अधूरे चले जाते हैं। फिक्र ना करो, सीख जाओगे काम। सर, मैं जानती हूँ आपने सिर्फ हमारी फैमिली की मदद करने के लिए ये जॉब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें एक अच्छी असिस्टेंट की जरूरत थी। तुम खामखा का बोझ ना डालो अपने ज़हन पर। और तुम मुझे लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा सर्वर है। कहने की जैसे जरूरत मैं नहीं, अब मेरे नाम से भी बुला सकते। अपना नहीं, जब ये याद है नहीं सर, लॉजिक लगाती थी कि वहाँ पे कोई और भी था जानती हूँ छत आपका पे, ज़र्फ बहुत बड़ा है, या हो सकता है लेकिन परिजात प्लीज ना हो, ऑफिस कोई की और हद हो। तक मुझे ये प्रोटोकॉल मेंटेन करने दें। हाँ, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का डेकोरम मेरी वजह से जरा भी खराब हो। इसकी बहन ने इसको बताया था कि चलो ठीक है। परिजात नहीं था। जो तुम्हें बेहतर लगे। ऐसा माइंड तो चाहिए कंपनी वालों। तुम्हें वो बता देगी, तुम्हारी जगह दिखा देगी। किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक उसे बता देना। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी काम सीख जाऊं और ये सीख मेरी लीजिए। वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक। इजाजत। बहुत ही एनालिटिकल माइंड है इसका, जैसा शो में दिखाया है। कौन आ गया? कॉम्पिटिटर? अस्सलाम वालेकुम सेठ शहबाज। रकीब नहीं बोलेंगे इसको। सबसे इसका पहले meaning तो अलग है। आप लोगों ने जहमत की आने की, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तशरीफ रखिए। तशरीफ तो हम उस वक्त रखेंगे जब तुम हमारी ऑफर कबूल करो। मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है। जो काम मेरे मालिक बहरोज ने कभी नहीं किया, उसमें मैं कैसे हाथ डाल सकता हूँ? रणबीर कपूर लगा बुड्ढा इस रणबीर। एरिया में बड़ा ज्यादा काम चलता है। अनफॉर्चुनेटली शहर का वो हिस्सा तुम्हारी फैक्ट्रियों के आसपास पड़ता है। ना चाहते हुए भी तुम्हें हमारी सपोर्ट करनी होगी, साथ देना होगा। ना मैं खुद इस ड्रग्स और जाली अद्वियात के मकरू धंधे में शामिल हूँगा और ना ही मेरे इलाके में किसी को इस
गैर कानूनी काम की इजाजत मिलेगी। पूरा रणबीर कपूर लग रहा हाँ रणबीर कपूर लग रहा पूरा, संजू मूवी में बना था ना ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, अच्छी तरह सोच लो। इससे पहले भी हम तुम्हारे सेठ बहरोज करीम की वजह से बहुत नुकसान उठा चुके हैं, और अब उसके मरने के बाद हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बात का तो वक्त ही फैसला करेगा। फिलहाल आप मेरी जगह, मेरे इलाके, मेरे मेहमान बनकर रहे हैं, इसलिए मैं आपको वो जवाब नहीं दूंगा जो आप डिजर्व करते हैं, और ये सहूलत आपको बार बार मुयस्सर नहीं वो होगी। यार रणबीर कपूर लग रहा पूरा। जो काम मेरे मालिक के दौर में नहीं हुआ वो मेरे दौर में कैसे हो सकता, चाहे मुझे कितना भी नुकसान चले। उठाना पड़े। फरीदा और मैं मुन्ना चाहूंगा है, कि ये तो बात आप सब ज़हन नशीं कर लें। फिर मुलाकात होगी। इंतजार रहेगा। ये रूप नहीं देखा था परिजात का, वो भी देखेंगे आज। ये देख क्या हाल हो गया। अब ये शौकी की जगह आ गया। और वो तो फिर दिल का अच्छा है, ये नीयत खराब है इसकी। मतलब अब इसको ना कह दे कुछ। याद करो सारा, समझी? कैसे हाँ रहते थे, भाई। और अब देख इनके हाल। कैसा था ऑफिस? फापी क्या बताऊं, ऑफिस नहीं जैसे पूरा शहर बसा हुआ है इस शानदार इमारत में है। और आपको पता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए घंटा लग जाए, अगर इतनी बड़ी बड़ी लिफ्टें ना हो। और आप ही क्या क्या बताऊं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रेस्टोरेंट है स्टाफ मेंबर के लिए। फरीजाद भाई ने तो जैसे एक सल्तनत खड़ी की हुई है। इसको साड़ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब करने की ये जगह मेहनत कर। दफ्तर की गाड़ी थी जो छोड़ने के लिए आई थी तुम्हें? जी वो माजिद भाई, दरअसल हमारे इलाके में ना कोई स्टाफ वैन नहीं आती, तो ट्रांसपोर्ट अफसर ने खास तौर पर मेरे लिए गाड़ी अरेंज की थी। खास तौर पर तुम्हारे लिए? क्यों? पता नहीं, शायद परिजात भाई ने कहा होगा। वैसे पता है ऑफिस में ना मैं उन्हें सर कहती हूँ। अच्छा आप ही, मुझे बहुत भूख लग रही है, चाय के साथ साथ मजेदार खाना कुछ बना दो। अच्छा मैं बनाती हूँ। कुछ नहीं हुआ, इसे डांट खाई है, पढ़ नहीं रही थी। मैं लेके आती हूँ। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, ये मुझे कुछ एडवांस मिला है, उन्होंने कहा था कि किस्तों में कटेगा, तो ये रख लो। कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं इसमें। तेरे से पूछ के लगाए। जिस पढ़ाई हाल में नहीं, रह रहे, ऊपर से चश्मा रोना, लगाना चाहिए, है? हमारी तरह। खाला के सामने रोना। तो इसको अंदर ले जाओ जरा। यार कैसी बातें कर रहा, पागल है कहीं। गिर जाओ, इधर होके बैठ। ये तुम्हारा पुराना मोहल्लेदार हमारी छोटी बहन पे कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहा? क्या दिमाग खराब हो गया है? क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा मतलब ये कि पहले ही दिन स्पेशल पिक एंड ड्रॉप, कोई काम ही नहीं किया और फिर भी तनख्वाह हाथ में थमा दी। इतना प्रोटोकॉल। पहली बात ये है कि मेरी बहन तो ये नौकरी करना ही नहीं चाह रही थी। आपने अपनी जगह पे इसको ये नौकरी लगवाई, और हमारे घर की खातिर ये वो नौकरी कर रही है और जा रही है और यहाँ रह रही है। इसके बावजूद आप उस पर शक कर रहे हैं? मैं किसी पे शक नहीं कर रहा और ना ही किसी पे इल्जाम लगा रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी छोटी बहन पे नजर रखो। और ये कल का फकीर परिजात रातों रात इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे नहीं बन गया।
कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें पछताना पड़े। आज सबको लगता है रातों रात, पछता लेकिन वो लेते हैं, पीछे की मेहनत नहीं पछता ही दिखती लेते हैं। इंसान की, जितनी मेहनतें की हैं। फिर भी मार सर खाई है पुलिस की। मैं यही मशवरा दूंगा कि उन लोगों से जितना दूर रहें, बच के चलें, उतना ही बेहतर है सर। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना अच्छा नहीं है सर। मगरमच्छ तो ये था। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है कमाली, और अगर वो दुश्मनी निभाना चाहते हैं तो वो मुझे हमेशा प्यार पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए खुद को परेशान मत किया करो। If you want peace, अच्छा, वो prepare for war. यूनिवर्सिटी के फंक्शन का जो ग्रांट था वो चेक पहुंचा दिया तुमने? जी सर, मैं खुद गया था, लेकिन सर वो लोग इसरार कर रहे थे कि आप ही उनके फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करें। और हाँ सर, वहाँ आपके एक उस्ताद मिले थे, पुरानी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। कौन? वीसी साहब के कमरे में मिले थे, क्या नाम? हाँ, मुख्तार साहब। मुख्तार साहब? सर वो तो मुसिर थे मेरे साथ आने पर, बड़ी मुश्किल से टाला है उनको। उन्होंने ताकीद किया कि आप यूनिवर्सिटी के फंक्शन में शिरकत करेंगे। अच्छा, दोस्त तुम नहीं तो बहाना बना आते कमाली। तुम्हें पता है मैं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से कतराता हूँ। सर मैंने तो बहुत कोशिश की थी, टालना चाहा था, लेकिन वो बुजुर्ग जलाल में आ गए। कहने लगे कि फरीजाद से कहना अगर वो ना आया तो मैं खुद उसके ऑफिस आ जाऊंगा। मुख्तार साहब अपनी धुन के पक्के हैं, कहीं पहुंच ही ना जाए दफ्तर। इसको प्रिपेयर करना कमाली। पड़ेगा बहुत ज्यादा। कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? कितने बजे है फंक्शन? तो दोस्तों इसी के साथ परिज़ादा एपिसोड 20 का सेकंड पार्ट एंड होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में। आ चुका है थर्ड पार्ट। बाय बाय।